नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस की खास पेशकश मिशन जीएसटी वन नेशन वन टैक्स। इसने एक बड़ी छलांग भरी है 1 जुलाई के रोल आउट की दिशा में। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इन 2 दिनों की श्रीनगर की बैठक के बाद जीएसटी का जो ढांचा उभर कर सामने आ रहा है उससे आम आदमी को काफी राहत मिलेगी। तो क्या हम इसे आम आदमी का जीएसटी कहें? शायद हाँ, क्योंकि जिस तरह से चीज़ों को विभाजित किया गया है, जिस तरह से अलग अलग तबकों में अलग अलग गुड्स को और सर्विसेज को रखा गया है, कम से कम एक चीज़ तो तय है कि आपके घर का बजट सुधरे या नहीं सुधरे, लेकिन बिगड़ने के आसार तो नहीं है। और जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे वो ग्रोसरी हो या फिर दूध या फिर रेड मीट, ये सारी चीज़ें ऑन द कॉन्ट्ररी सस्ती होंगी। तो एक जो डर था कि जीएसटी लागू होने के बाद देश में महंगाई बढ़ेगी, इसे कहीं ना कहीं जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है उसने अपने आप ही न्यूट्रलाइज कर दिया है। लेकिन अब अगले 1 घंटे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ कई इंडस्ट्री दिग्गज भी जुड़ने वाले हैं, टैक्स एक्सपर्ट्स जुड़ने वाले हैं, उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जीएसटी दरअसल आम आदमी के फायदे का और एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। क्या जीएसटी डीमोनेटाइजेशन के बाद एक दूसरा ऐसा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है जिसे पहले ऑपोजिशन समझ नहीं पाया और समझे तब तक देर हो चुकी थी। इस पर हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एफएमसीजी जायंट रसना के चेयरमैन फिरोज खंबाता सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। साथ ही हमारे साथ फॉर्मर सीबीएसई चेयरमैन एसडी मजूमदार जी जुड़ेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे। असीम चावला मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम बारीकियों को समझेंगे जीएसटी की। साथ ही मेरे साथ शिराज हुसैन जी मौजूद हैं, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, उनसे हम बातचीत करेंगे। और साथ ही सुभाष गोयल जी, चेयरमैन एविएशन एंड टूरिज्म कमेटी ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि आज सर्विस टैक्स की जो दरें हैं वो भी अनाउंस हो गई हैं। और साथ ही हमारे साथ नोएडा से ही मिस्टर हिमांशु कुमार भी जुड़ेंगे, जो कि टैक्स की बारीकियों को हमें समझाएंगे। इसके अलावा मैरिको के चेयरमैन हर्ष मारीवाला हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही डाबर इंडिया के सीएफओ ललित मलिक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अगले 1 घंटे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1 जुलाई को जीएसटी लागू हो जाने के बाद आपके घर का जो बजट है वो कितना सुधरेगा, कितने ज़्यादा पैसे आपकी जेब में बचेंगे और इस जीएसटी का देश की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन हमारे सारे मेहमानों से बातचीत करने से पहले आपको आज की खबर भी बता देते हैं। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक जम्मू कश्मीर की खूबसूरत राजधानी श्रीनगर में पूरी हुई और इसमें जीएसटी की दरों को तय किया गया। खास बात यह है कि दरें तय करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि आम आदमी पर किसी भी तरह का भार ना पड़े या फिर बोझ ना पड़े। नई जीएसटी की दरों से महंगाई नहीं बढ़ेगी और आम आदमी का बजट सस्ता हो जाएगा। जीएसटी की दरें तय होने के बाद अब 1 जुलाई से लागू होने का रास्ता करीब करीब साफ हो गया है। नई दरों का क्या असर होगा, आम आदमी के लिए ये कैसे फायदेमंद है, इसी पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि जीएसटी का इम्पैक्ट क्या होगा। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अच्छे दिन वाह। अच्छे दिन का सीधा सरोकार आम आदमी की जेब से है और मोदी सरकार ने जीएसटी रेट तय करते समय इसका पूरा ख्याल रखा है। जीएसटी लागू होने के बाद आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों का सामान सस्ता होने वाला है, यानी उसके घर का बजट कम होगा। आम आदमी का खर्च कम होगा तो उसकी जेब में ज्यादा पैसे बचेंगे। ऐसे में परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो खर्च करेगा तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, यानी पूरी इकोनॉमी की रफ्तार तेज होगी। 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने के रास्ते में जीएसटी दरों को तय करना आखिरी कदम था। जीएसटी की दरों में इस बात का ध्यान रखा गया है कि फ्रेश मीट, फिश, चिकन, अंडा, दूध, बटर, मिल्क, दही, शहद, फल, सब्जियां, आटा, बेसन, ब्रेड, नमक जैसी रोजाना इस्तेमाल की चीजों पर कोई भार न पड़े, इसलिए इन्हें टैक्स दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन अगर ब्रांडेड आइटम्स लिए जाएं तो उस पर टैक्स लगेगा। उदाहरण के लिए आटा पर कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन ब्रांडेड आटा पर 5% टैक्स लगेगा। Considerate about the factor that GST should not be oriented to increase inflation. So there is hardly anything where rates have been hiked. Either the present levels have been maintained or brought down.
and therefore the GST itself, besides being a more efficient tax, is also going to be consumer friendly. इनमें से बहुत से आइटम ऐसे हैं जिन पर अभी ज्यादा टैक्स देना होता है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स की दर कम हो जाएगी। जैसे जीएसटी लागू होने पर साबुन, टूथपेस्ट और हेयर ऑयल पर 18% टैक्स चुकाना होगा, जबकि फिलहाल इन प्रोडक्ट्स पर 22 से 28% टैक्स चुकाना होता है। जीएसटी लागू होने के बाद कोयले पर 5% टैक्स लगेगा। फिलहाल कोयले पर 11.7% टैक्स लगता है, यानी जीएसटी लागू होने पर बिजली सस्ती हो सकती है। अनाज पर अभी 6% टैक्स लगता है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह खाने के तेल पर 5% टैक्स लगेगा। फिलहाल खाने के तेल पर 3 से 9% टैक्स लगता है। चाय, कॉफी, मसाले और प्रोसेस्ड फूड पर 5% टैक्स लगेगा। जीएसटी लागू होने के बाद क्या कार के दाम बढ़ेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद कारों के दाम नहीं बढ़ेंगे, बल्कि गाड़ियां सस्ती हो सकती हैं। रेट्स जो हमने एक्सपेक्ट की थी मोर और लेस उसी लाइन में आई हैं। जो अभी एक्साइज और वैट रेट है उसको अगर हम ऐड करें तो जो वैल्यू आती है उसी के 1-2% ऊपर नीचे रेट आई हैं, तो इट्स ऑल अलोंग द एक्सपेक्टेड लाइन। और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी गाड़ी में कीमतें बढ़ेंगी। जाहिर है जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई कम होने वाली है, जिसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। कि आम आदमी को केंद्र बिंदु रखते हुए जीएसटी लाया गया, वन नेशन वन टैक्स, और इसीलिए इसका केंद्र बिंदु चर्चा का हमेशा आम आदमी रहा है, गरीब आदमी रहा है और मध्यम वर्गीय परिवार रहा है। एक अनुमान के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद देश की जीडीपी में 1% का इजाफा होगा, जिसका सीधा मतलब है रोजगार के करीब 50 लाख मौके सीधे पैदा होंगे, जबकि 1.5 करोड़ इनडायरेक्ट जॉब्स पैदा होंगे। ऐसे में जीएसटी को देश के लिए गेम चेंजर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आलोक प्रियदर्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।